दोस्तों, विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर ये बिल पास हो चुका है। कल 5 मई थी और 5 मई को पार्लियामेंट के अंदर वक्फ बिल को लेकर के सुनवाई होने वाली थी। तो मेरे दोस्त, कल 5 मई निकल चुकी है और 5 मई की जो अपडेट वक्फ बिल के बारे में है, मेरे दोस्त आप इस वीडियो में बने रहें कि पार्लियामेंट के अंदर वक्फ बिल को लेकर के क्या सुनवाई हुई है, पार्लियामेंट में कि वक्फ बिल रिजेक्ट होने की बात हुई है, ये पार्लियामेंट में क्या हुआ है मेरे दोस्त कि वक्फ बिल रिजेक्ट होगा या नहीं होगा। तो मेरे दोस्त आप इस वीडियो में बने रहें, इस वीडियो को पूरा देख करके जाइए। आप हजरात वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। मेरे दोस्त, जब आप हजरात ने ये वीडियो प्ले कर ही लिया है तो जानकारी आप हजरात पूरी लेकर के जाइए। हिंदुस्तान के अंदर जो वक्फ बिल को लेकर के इस वक्त माहौल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और कहीं ना कहीं दूसरे मामलातों को पेश करके वक्फ बिल का जो मसला है इसको दबाने की कोशिश की जा रही है मेरे दोस्त। तो इस वीडियो में आप हजरात पूरे बने रहें और इस वीडियो को पूरा देख करके जाइए। आप हजरात सुनिए वीडियो। आप हजरात, मुसलमानों को जलील और रुसवा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। तो ये सरकार अक़लियतों को और खास तौर से मुसलमानों को मुकम्मल नजरअंदाज कर दी गई है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप सर, पिछले साल 326 करोड़ में से 90 करोड़ रुपए खर्चा किए गए। पोस्ट मैट्रिक में इस साल 65% कमी कर दी गई, सिर्फ 413 करोड़। मेरिट कम मीन सर 33 करोड़ से 7 करोड़ कर दिया गया है। जो सरकार से आपके जरिए से मुतालबा करता हूं कि एक व्हाइट पेपर ये निकालिए कि 2014 में इखलाक के मॉब लिंचिंग से 2024 तक कितने मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हुआ, कितने घर बुलडोजर तोड़े गए। तुमने देख लिया कि भारत की पार्लियामेंट में बहुत है, मगर अगर तुम्हारी अजमत का मसला आता है, तुम्हारी गीरत का मसला आता है, तुम्हारे तहफ्फुज़ का मसला आता है, तुम्हारे हुकूक का मसला आता है, तो कौन आवाज उठाता? उसका पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। वीडियो देखा कि जन गण मन हो रहा है तो नीतीश कुमार हाथ पकड़ के ऐसा ऐसा कर रहे हैं। नहीं मालूम क्यों कर रहे हैं। जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं तुम्हारी नाक में और दिमाग में दम करके रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। जिम्मेदार हम नहीं है अगर बिहार में बीजेपी है, जिम्मेदार लालू है और नीतीश कुमार। हमने कभी भी फिरका परस्ती का साथ नहीं दिया। हमने हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत करने का काम किया। हम 50 साल से अपने घर के चिराग को गुल करके, अपने घर को जलाकर राख करके किसी और के महल को रोशन कर रहे हैं। ये हर बार चुनाव आता तो इनको एक ही चीज नजर आती, ओवैसी बी टीम है, ओवैसी बी टीम है, ओवैसी वोट काटने के लिए आया है। अरे तुम याद रखो, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं तुम्हारी नाक में और दिमाग में दम करके रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम जितना बोलते बोल लो, मगर लालू जी आपके 15 साल हमको क्या मिला बताओ? नीतीश 20 साल बताओ बिहार के गरीबों को क्या मिला? आप 20 साल मुख्यमंत्री रहे। अब तो एक वीडियो देखा कि जनगण मन हो रहा है तो नीतीश कुमार हाथ पकड़ के ऐसा ऐसा कर रहे हैं। नहीं मालूम क्यों कर रहे हैं। शायद अख्तरुल ईमान के पास वो डॉक्टर भी है, सियासी डॉक्टर भी है। आप बताइए आप किसका साथ देंगे? जिसको आपने 15 साल आजमा लिया, जिसको आपने 20 साल देख लिया और हमको गाली देते थे। 2 मरतबा लालू नीतीश आए और कहा कि ओवैसी को रोको वरना भाजपा आ जाएगी, और आप बेचारे मासूम इनकी बातों में आ गए। आपने उनको वोट दिया मगर फिर वो लड़ लिए, फिर ऐसा लड़ लिए कि बीजेपी भाजपा आ गई। तो जिम्मेदार हम नहीं है अगर बिहार में बीजेपी है, जिम्मेदार लालू है और नीतीश कुमार है। और याद रखिए, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमने कभी भी फिरका परस्ती का साथ नहीं दिया। हमने हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत करने का काम किया। मगर याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मगर यह बात तो सही नहीं है कि मैं अपने घर को जलाकर किसी के घर में जाकर रोशनी का चिराग जलाऊं। मेरा घर अगर आबाद रहेगा तो मैं अपने घर के चिराग को जलाकर बाजू के घर में जाकर चिराग जलाऊंगा।
हम 50 साल से अपने घर के चिराग को गुल करके, अपने घर को जलाकर राख करके किसी और के महल को रोशन कर रहे हैं। अब महल किसी का रोशन नहीं होगा, पहले राना के घर में हम चिराग जलाएंगे, तौसीफ आलम के घर में चिराग जलाएंगे, अख्तर अली ईमान को कामयाब करेंगे। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। जब आप कानून बना दिए कि कोई हिंदू से सिर्फ हिंदू ही मेंबर बनेगा, तो फिर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में आप कैसा कानून बनाए कि गैर मुस्लिम यहां पर मेंबर बनेगा? अरे अगर बोध गया में सिर्फ हिंदू और बौद्ध उसके मेंबर बन सकते हैं, तो फिर बिहार के वक्फ बोर्ड में कैसे कोई गैर मुस्लिम मेंबर बन सकता है? बताओ हमको। तुम सिर्फ मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर एक काला कानून बनाए हो। मुझे अफसोस है इस बात का कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान, कुशवाहा साहब, चंद्राबाबू नायडू, जयंत चौधरी, कुमारा स्वामी ने इस कानून की, इस काले कानून की तायीद की। हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से, चिराग पासवान से, कुशवाहा साहब से, मांझी साहब से, क्या बिहार प्रदेश में हमारे हिंदू भाइयों की मंदिरों का एक कानून नहीं है 1950 का, जो ये कहता है कि मंदिरों में वही लोग मेंबर बन सकते हैं जो हिंदू धर्म से उनका ताल्लुक है? जब आपके लिए कोई बात अच्छी है, तो फिर मुसलमान धर्म के वक्फ बोर्ड में आप कैसे किसी गैर मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे? जब आप कानून बना दिए कि कोई हिंदू से सिर्फ हिंदू ही मेंबर बनेगा, तो फिर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में आप कैसा कानून बनाए कि गैर मुस्लिम यहां पर मेंबर बनेगा? बनाने की वजह क्या है हमको बताओ आप, मगर वजह नहीं बताते हैं। अरे अगर बोध गया में सिर्फ हिंदू और बौद्ध उसके मेंबर बन सकते हैं, तो फिर बिहार के वक्फ बोर्ड में कैसे कोई गैर मुस्लिम मेंबर बन सकता है? बताओ हमको, समझाओ हमको। तुम समझा नहीं सकते, तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है। तुम सिर्फ मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर एक काला कानून बनाए हो। तुम वक्फ की जायदादों को लूटने के लिए इस तरह का कानून बनाए हो। वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया मेरे दोस्त। तो हिंदुस्तान के जो माहौल है इस वक्त, वो वक्फ बिल को लेकर के और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। ज़्यादा देखने को ये मिल रहा है कि जगह जगहों पर हिंदू मुस्लिम, कि हिंदू ये बोल रहे हैं, मुसलमान ये बोल रहे हैं। तो मेरे दोस्त, ये सब कुछ नफ़रत फैलाने की बातें हैं, नफ़रत फैलाई जा रही है, बाकी कुछ नहीं है। और ना ही मुसलमान नफ़रत फैलाता है। जो गलत करेगा वो गलत है, जो सही करेगा वो सही है। तो वक्फ बिल आप हज़रात अगर चाहते हैं रिजेक्ट हो, तो हमें कमेंट करके बताइए। और आप हज़रात इस वीडियो के बारे में जैसी भी राय रखते हो वो आप हज़रात कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।